छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर का एक चौक पचपेड़ी नाका, लेकिन अब इसकी पहचान बदल दी जा रही है। सरकार अब इसका नाम बदलकर बाबा गोदड़ी वाले का नाम रखने का फैसला लिया है और रायपुर की कई जगहों का नाम भी अब तक बदला जा चुका है, जिसमें बूढ़ा तालाब, कटोरा तालाब और बिलई माता मंदिर भी शामिल है। इनके अलावा और भी बहुत सी जगह शामिल है। रायपुर का पचपेड़ी नाका ये सिर्फ एक चौक नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक प्रवेश द्वार है। लेकिन अब इसका नाम बदल कर रखा जा रहा है बाबा गोदड़ी वाला चौक। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर बाबा गोदड़ी वाले है कौन और क्यों एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक स्थान का नाम बदल कर आध्यात्मिक रंग दिया जा रहा है। क्या यह नाम बदलने की एक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? नमस्कार, जय जोहार, राम राम, प्रणाम, जय सतनाम। पचपेड़ी नाका कोई साधारण चौक नहीं है। स्थान छत्तीसगढ़ के व्यापारिक, राजनीतिक और क्रांतिकारियों का एक प्रमुख स्थान रहा है। आजादी के समय क्रांतिकारी और कई प्रमुख विरोधियों की शुरुआत यहीं पर हुई है। वैसे भी हम बचपन से पचपेड़ी नाका का नाम सुनते आ रहे हैं और हमारे दादा परदादा जो है वो इसी नाम से ही इस चौक को जो है पचपेड़ी नाका के नाम से ही जानते हैं। और पचपेड़ी नाका का नाम बदलना मतलब इतिहास मिटाना है। पचपेड़ी नाका का नाम जो है वो चार चौराहों या चार जो रास्ते हैं वो मिलने से इनका नाम जो है पचपेड़ी नाका पड़ा है, जिनमें एक जो चौराहा है वो दुर्ग भिलाई पर आता है, दूसरा बिलासपुर से और तीसरा जो है वो सारंगढ़ से होते हुए उड़ीसा की ओर जाता है, जिसके कारण इस जो चौक का नाम है वो पचपेड़ी नाका पड़ा हुआ है। लोगों का यह भी मानना है कि इस चौक पर 5 पेड़ हुआ करता था, जिसके कारण इस चौक का नाम जो है पचपेड़ी नाका पड़ा। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस जो चौक का नाम है वो विवादित क्यों है और ये विवाद की स्थिति पैदा क्यों हुई है। 4 जुलाई 2025 को संत बाबा गेला राम ट्रस्ट एवं सेवादारी गोदड़ी वाले धाम देवपुरी रायपुर की ओर से जोन क्रमांक 10 नगर पालिका निगम इमली डी रायपुर को पचपेड़ी नाका का नाम बदल कर बाबा गोदड़ी वाले चौक के नाम पर रखा जाने का प्रस्ताव रखा। और ये जब प्रस्ताव नगर निगम को रखा गया तब अखबार में ये इश्तेहार आया कि पचपेड़ी नाका का नाम बदलकर बाबा गोदड़ी वाले का नाम रखा जाएगा। ये इस प्रकार का इश्तेहार जब अखबार में आया, जिसकी अंतिम तिथि 11 जुलाई 2025 तक था। इस ज्ञापन को देखकर रायपुर के स्थानीय नागरिक और छत्तीसगढ़ के कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका दावापत्ति किया, जिसमें 40 से अधिक दावापत्ति संग्रहित की गई और इसमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, गणतंत्र गोंडवाना, साहू समाज, तेली समाज, कुर्मी समाज और सतनामी समाज के द्वारा इस जगह का नाम ना बदलने का 40 प्रकार से दावापत्ति किया गया। और लोग मांग रहे हैं कि अगर नाम ही बदलना है तो उसे सही तरीके से बदलो। हम आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस का नाम इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके नहीं बदलना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई साधु संत, क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है जिसके नाम पर पचपेड़ी नाका का नाम चेंज हो? शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, संत शिरोमणि गुरु घासीदास, ये कौन है जो छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े हुए हैं? और वैसे भी धर्म के नाम पर नाम चेंज करना एक ट्रेंड सा बन चुका है। जैसे योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा, मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रखा, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के जो रायपुर शहर है उसके कई जगहों का नाम भी चेंज कर दिया है। जैसे बूढ़ा तालाब को स्वामी विवेकानंद और कटोरा तालाब को अभी फिलहाल जो है वो झूलेलाल सरोवर के नाम से भी चेंज कर दिया गया है। जब जब आप इतिहास को मिटाकर श्रद्धा को प्राथमिकता देंगे तब तब आप आने वाली अगली पीढ़ी को केवल भ्रम में ही रखेंगे और अपनी पीढ़ी को झूठी पहचान ही सौंपेंगे। क्या आप सभी को पता है कि पहले जो कटोरा तालाब हुआ करता था उनका नाम कुछ पहले अलग हुआ करता था। इसका एक कहानी भी है, मैं आप सबको यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। जब राजा राय ने बूढ़ा तालाब की खुदवाई की तो उनके साथ जो है कटोरा तालाब को भी
खुदवाई किया तो उस समय पहले जो जंगल के कोटरा कोटरी हुआ करते थे, जिसे हम छत्तीसगढ़ में कोटरा कोटरी कहते हैं और उसे हिंदी में जो है हिरण या हिरनी कहते हैं, वो कटोरा तालाब में पानी पीने के लिए आया करता था, जिसके नाम पर उन वो कटोरा तालाब को जो है कोटरा तालाब रखा गया। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया तो कोटरा तालाब से कटोरा तालाब हो गया और कटोरा तालाब से अब वर्तमान में झूलेलाल सरोवर रखा गया है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो पचपेड़ी नाका का जो नाम चेंज करने का जो पूरा प्रोसेस है, किन कारणों से हो रहा है, क्यों हो रहा है और रायपुर के किन-किन जगहों का जो है नाम चेंज किया है, वो मैंने यहाँ तक आपको बताया। अब थोड़े से जान लेते हैं कि आखिर जो गोदड़ी वाले बाबा है वो कौन है और उनका इतिहास क्या रहा है या क्या होने वाला है और उनकी जो पिछली इतिहास है वो कहाँ से है, कैसे है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बाबा गेलाराम का जन्म 12 मार्च 1930 को भन्नार के सिंध प्रांत में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनके गुरु हुआ करते थे हरदास राम साहिब, जिन्हें लोग गोदड़ी वाले के नाम से भी जानते थे। उनके सेवा कार्य से गेलाराम काफी प्रभावित हुए और उनको गुरु मानकर उनके सेवा कार्य को आगे बढ़ाया और कई शहरों पर गोदड़ी वाले धाम के नाम से ये संस्थाएं स्थापित की। इन्हीं संस्थाओं में से एक है संत गेलाराम ट्रस्ट एवं सेवादारी गोदड़ी वाले धाम देवपुरी रायपुर, जो अभी पचपेड़ी नाका का नाम चेंज करके गोदड़ी वाले के नाम से रखने की जो प्रस्ताव रखा है। और इसका प्रस्ताव रखने का केवल मकसद यही है कि जो ये संस्था है वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और भंडारण कराते हैं। इसी वजह से पचपेड़ी नाका का नाम चेंज करके बाबा गोदड़ी वाले के नाम से रखना चाहते हैं। ये वीडियो किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सोच के खिलाफ है जो इतिहास को मिटाकर श्रद्धा के नाम पर हो रहा है। पचपेड़ी नाका का नाम किसके नाम पर होना चाहिए वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है वो आम जनता को भी पता चले। जय छत्तीसगढ़।